नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। शिवसेना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा दावा किया गया है, जिसे लेकर निर्वाचन आयोग के सामने सुनवाई प्रलंबित है। पता चला है कि निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी 12 दिसंबर को इस संदर्भ में सुनवाई की जाएगी। साथ ही 12 दिसंबर को ठाकरे व शिंदे गुट ऐसे दोनों पक्षों के वकील निर्वाचन आयोग के समक्ष इस विषय को लेकर युक्तिवाद करेंगे। ऐसे में शिवसेना पार्टी और पार्टी की चुनावी चिन्ह पर किसका दावा मजबूत होगा और शिवसेना किस गुट के हिस्से में जाएगी, इसे लेकर जबरदस्त उत्सुकता देखी जा रही है। साथ ही सुनवाई की ओर महाराष्ट्र सहित समूचे देश की नजर लगी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल करेंसी को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई है। आरबीआई द्वारा कहा गया है कि 1 दिसंबर से फुटकर डिजिटल रुपया के पहले चरण को लॉन्च किया जाएगा, जो डिजिटल टोकन के स्वरूप में रहेगा। इसे लीगल टेंडर के तौर पर मान्यता दी गई है। फिलहाल जिस मूल्य वाली कागजी नोटों और सिक्कों को जारी किया जाता है, उसी मूल्य में डिजिटल रुपया भी जारी किया जाएगा। कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी द्वारा विनायक दामोदर सावरकर को लेकर दिए गए बयान के बाद राज्य में जमकर आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति हो रही है। वहीं अब चांदू रेलवे निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जगताप ने एक सनसनीखेज बयान देते हुए कहा कि सावरकर कोई स्वतंत्र वीर नहीं बल्कि समाज के लिए कलंक थे। इस बारे में सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीजी कोलसे पाटिल ने अपने वीडियो में विस्तार से बताया है। ऐसे में जिन लोगों को सावरकर आज भी स्वतंत्र वीर लगते हैं, उन्होंने कोलसे पाटिल पर मानहानि का दावा करना चाहिए। पूर्व विधायक जगताप द्वारा दिए गए इस बयान के चलते अमरावती जिले सहित समूचे राज्य में राजनीतिक सनसनी मची हुई है और भाजपा ने इस बयान के लिए पूर्व विधायक जगताप का निषेध करते हुए आज चांदू रेलवे स्थित उनके निवास स्थान के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के तहत भाजपाइयों ने चांदू रेलवे में जगताप का प्रतीकात्मक पुतला दहन करते हुए नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और थानेदार को ज्ञापन सौंपकर पूर्व विधायक जगताप के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। जे कार्य केलेलं आहे त्याची सर्वांकडेच नोंद आहे आणि एक सामान्य व्यक्तींनी त्यांच्या याच्याबद्दल असे वक्तव्य करून जे वक्तव्य केलेलं आहे त्याबद्दल आम्ही आमदार वीरेंद्र जगताप यांचा निषेध करतो। माजी आमदार वीरेंद्र जगताप यांचा निषेध करतो। माजी आमदार वीरेंद्र जगताप यांचा संविधान दिवस एवं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिवस की कालावधि के दौरान मनाए जा रहे समता पर्व के तहत आज सामाजिक न्याय विभाग द्वारा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सामाजिक न्याय भवन में सामाजिक न्याय विभाग की नई दिशा विषय पर आयोजित पत्रकारों की कार्यशाला का आयोजन किया गया था। समाज कल्याण विभाग के प्रादेशिक उपायुक्त सुनील वारे की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण करते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने न्यायिक न्याय की बजाय प्रत्येक स्थान पर सामाजिक न्याय को लेकर विशेष जोर दिया और सामाजिक न्याय की कल्पना भारत में कौटिल्य काल के समय से चली आ रही है। ऐसे में भारतीय संविधान की 72वीं वर्ष पूर्ति के अवसर पर अब हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि सामाजिक न्याय के शब्द व संकल्पना को सही अर्थों में न्याय मिला है अथवा नहीं, इसकी समीक्षा की जाए। भारतीय संविधानामध्ये जितक्या अनुसूची, जितके भाग, जितके अनुभाग, जितक्या कलम 295, 395 कलम होते जेव्हा संविधान निर्माण झालं होतं, आतापर्यंत 2018, 19, 20 पर्यंत 100पेक्षा जास्त सुधारणा संविधानात झाली। कुठेही कोणत्याही बाबीला जस्टिस असं शब्द डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी नाही दिलं। फक्त सामाजिक जस्टिस ह्याच विभागाला किंवा ह्याच बाबीला किंवा ह्याच विषयाला सामाजिक न्याय असं म्हटलं गेलं आहे। संविधानाचा मी काही फार मोठा ज्ञाता, फार मोठा अभ्यासक किंवा फार मोठा ज्ञानी नाही, पण पत्रकारितेत जितकं वाचलं आहे, जितकं समजलं आहे, कुठेही संविधानामध्ये कोणत्याही गोष्टीला ज्युडिशरी जर आपण बाजूला ठेवली तर न्याय हा शब्द कुठेही वापरला गेला नाही। फक्त सामाजिक न्याय म्हणजे सोशल जस्टिस इथेच हा शब्द वापरला गेला आहे आणि हा शब्द भारताची उत्पत्ती नाही। हा शब्द कौटिल्याच्या काळापासून, आपण कौटिल्याचा काळ आपण जर विचार केला तेव्हाही आपल्या प्राचीन ग्रंथांमध्ये दिला आहे, राजाची जबाबदारी राहील प्रजेची सुरक्षा करणे आणि प्रजेला समसमान स्वरूपात त्याचं पोषण करणे आणि त्याला जगण्याचा अधिकार देणे। तिथून हा शब्द आलेला आहे। वहीं इस अवसर पर अन्य गणमान्य अतिथियों ने भी अपने समयोचित विचार व्यक्त किए आणि त्यामुळे आज आपण बघतो की काही प्रमाणात का होईना पण प्रत्येक आर्थिक गटामध्ये सगळ्या जातींचा शिरकाव झालेला आहे। ज्या जाती पूर्वी उद्योगात, व्यवसायात, शिक्षणात दिसत नव्हते ते दिसू लागल्या। हे सगळं बाबासाहेबांच्या संविधानामुळे घडलं।
सामाजिक न्यायाची संकल्पना ही राज्यघटनेवर आधारलेली आहे. आता सामाजिक न्याय विभाग ज्या पद्धतीने काम करतो त्यांचीच ही फलश्रुती आहे आणि हे काम दरवर्षी पुढे जात आहे. काही त्रुटी निश्चित असतात प्रत्येक शासन यंत्रणेमध्ये, तरी देखील खरं तर आणि आमच्या विभागाचं आणि सामाजिक म्हणजे पत्रकारांचं जवळचं नातं आहे. आमच्या ज्या PRO आहेत त्या PRO सुद्धा बऱ्यापैकी चांगल्या प्रकारे आपल्या पत्रकार बंधूंच्या संपर्कामध्ये आहेत. सातत्याने आमच्या बातम्या, आमचं जे काही काम असेल आम्ही समाजासमोर आणण्याकरता आपल्या प्रसार माध्यमांचा आम्ही वापर करत असतो. अचलपुर के पास स्थित बालाजीपुरम स्वामी समर्थ केंद्र के निकट सुल्तानपुरा में आज 29 नवंबर से एकादश कुंडात्मक श्रीराम महायज्ञ, संगीतमय श्रीराम कथा तथा राष्ट्रीय संत सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इस आयोजन के शुभारंभ अवसर पर अचलपुर में भव्य दिव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 50,000 के लगभग महिला व पुरुष भाविकों ने अपनी उपस्थिति दर्शाई। इस कलश यात्रा के मद्देनजर अचलपुर शहर में पुलिस के कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। साथ ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक के महापुरुषों का इस यात्रा में समावेश रहा, जिनका दर्शन लाभ प्राप्त करने के लिए भाविक श्रद्धालुओं में अच्छी खासी होड़ देखी गई। शहर में जगह जगह पर साधु संतों के रथ व बग्घियों को रोककर शहरवासियों ने उनका पूजन किया और हार फूल चढ़ाकर उनका स्वागत करते हुए उनका आशीर्वाद पाया। करीब 3 साल के अंतराल पश्चात अमरावती शहर में 3 दिवसीय दीनी तबलीगी इज्तिमा का आयोजन आगामी 2 से 4 दिसंबर के दौरान आयोजित होने जा रहा है, जिसके लिए नवसारी टी पॉइंट पर ऑर्चिड इंटरनेशनल स्कूल के पास खाली पड़ी करीब 70 एकड़ खुली जमीन पर इस इज्तिमा के आयोजन को लेकर अगले दिनों से तैयारियां चल रही हैं, जो अब अपने अंतिम चरण में है। 3 दिनों तक चलने वाले इस तबलीगी इज्तिमा में देश के अलग अलग हिस्सों से वास्ता रखने वाले 25 से अधिक अकाबरीन यानी शुराए कराम उपस्थित रहेंगे, जिनके द्वारा इज्तिमाइयों को दीन व मजहब के बारे में मार्गदर्शन किया जाएगा। साथ ही इस 3 दिवसीय आयोजन में महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों से आने वाले 40 से अधिक उलेमाए कराम, हाफिज, कारी व नात खां द्वारा दीन व मजहब के बारे में मार्गदर्शन किया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक इस आयोजन में अमरावती संभाग के 5 जिलों से करीब 35 से 40 हजार इज्तिमाई जुटेंगे। राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत आगामी 2 व 3 दिसंबर को मेलघाट के दौरे पर आ रहे हैं। वे यहां पर धारनी व चिखलदरा तहसील के स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही 3 दिसंबर को संभागीय आयुक्त कार्यालय में आयोजित स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी समीक्षा बैठक में भी हिस्सा लेंगे। श्रम साफल्य फाउंडेशन व पीपल्स वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में पूर्व मंत्री वसुधा देशमुख के जन्मदिवस के अवसर पर घाटखेड़ स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में रजत महोत्सव, वार्षिकोत्सव व अभिष्ट चिंतन समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने कहा कि कर्मयोगिनी वसुधाताई देशमुख अमरावती जिले के लिए एक गौरव है। पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के संचालक मंडल के चुनाव निर्विरोध कराने के सभी प्रयास उस समय असफल रहे जब प्रगति पैनल के विरोध में गावंडे व अढ़ाऊ नामक उम्मीदवार मैदान में डटे हुए। ऐसे में सत्तारूढ़ प्रगति पैनल के अक्षय इंगोले ओबीसी निर्वाचन क्षेत्र से एकमात्र उम्मीदवार रहने से निर्विरोध संचालक चुन लिए गए। विड्रॉल के आखिरी दिन व क्षणों तक संचालक मंडल का चुनाव सर्वसम्मति से कराने के प्रयास किए गए, लेकिन प्रतिस्पर्धी पैनल के 12 उम्मीदवारों ने अपने नाम पीछे नहीं लिए। ऐसे में बैंक के संचालक मंडल का निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव होगा और आगामी 11 दिसंबर को वोटिंग कराई जाएगी। बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र महल्ले ने मंडल न्यूज के साथ बातचीत में कहा कि आम सहमति के सभी प्रयास किए गए। संस्था हित में होता कि चुनाव की नौबत न आए, लेकिन कुछ लोगों ने नाम पीछे नहीं लिए। ऐसे में चुनाव करवाना अवश्यंभावी है। विगत 4 वर्षों से शिवसेना के जिला प्रमुख दिनेश बुक, जिला कांग्रेस कमेटी के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर विलास इंगोले व मिलिंद चिमोटे तथा मनपा के पूर्व सभागृह नेता तुषार भारती के अथक प्रयासों से शहर के मध्य स्थल पर स्थित शिव टेकड़ी पर आज शाम छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। अष्टधातु से बनी छत्रपति शिवाजी महाराज की इस प्रतिमा पर कुल लागत 47 लाख रुपए आई है। बहुजन हिताय सोसाइटी ने 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक अकोला, अमरावती व यवतमाल में विश्व महिला हिंसा विरोधी अभियान पखवाड़ा आयोजित किया है। इस आशय की जानकारी कार्यक्रम प्रबंधक सारिका वानखड़े व अन्य ने आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में दी। उन्होंने बताया कि आगामी 2 दिसंबर को सुबह 11 बजे पंजाबराव देशमुख विधि महाविद्यालय में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। QCI कंसल्टेंट मनीष खेरकर ने आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया कि सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योगों के लिए सरकार ने MSME योजना लाई है। ये काफी उपयोगी और फायदेमंद है। इसके अंतर्गत उद्यम व व्यवसाय के लिए ZMSME प्रमाण पत्र अनेक लाभ दिलाता है, जिसके उद्योग क्षेत्र में कई फायदे हैं। विदर्भ में लगातार बारिश व अतिवृष्टि के कारण सोयाबीन, कपास और संतरे का काफी नुकसान हुआ। ऐसे में बची फसल को उचित दाम दिलाने की मांग को लेकर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर के नेतृत्व में मुर्शी तहसील कार्यालय पर जबरदस्त आक्रोश मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान सहभागी हुए।
योग गुरु बाबा रामदेव के महिलाओं संबंधी बयान को आपत्तिजनक बताते हुए शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज शहर पुलिस आयुक्त को निवेदन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि महिलाओं को लेकर बाबा रामदेव का बयान नारीत्व का अपमान है, अतः इस बारे में उचित कार्रवाई की जाए। उस्मानाबाद जिला परिषद के पूर्व सदस्य ज्ञानेश्वर गीते द्वारा कनिष्ठ अभियंता खासेराव गलांडे के साथ गाली गलौज व मारपीट किए जाने का मामला राज्य स्तर पर गर्मा गया है। अमरावती जिला परिषद अभियंता संगठन ने इस घटना का कड़ा विरोध करते हुए गीते की कड़ी निंदा की, साथ ही गीते के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। चांदू रेलवे तहसील के सातेफल निवासी विद्यार्थियों ने गांव में इकट्ठा होकर चांदू रेलवे डिपो की बस को अड़ाकर चक्का जाम आंदोलन किया और नियमित बस फेरी शुरू किए जाने की मांग पूरी होने तक बस को यहां से नहीं जाने देने की भूमिका अपनाई। यह चक्का जाम आंदोलन करीब 2 घंटे तक चला। धोतरखेड़ा के सरपंच पर पद का दुरुपयोग और मनमर्जी करने का आरोप लगाते हुए आज सैकड़ों ग्रामीणों ने जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर जिलाधीश के नाम सार्वजनिक लोक समूह के जरिए अपना निवेदन सौंपा। चिखलदरा तहसील के धर्मठो के आदिवासी किसानों ने आज जिलाधीश के नाम निवेदन सौंपकर फसल बर्बाद होने व कपास पर लालिया रोग का प्रकोप होने के कारण सरकार से मुआवजा दिए जाने की मांग की। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा द्वारा आज आयोजित भारत बंद के दौरान अमरावती के कार्यकर्ताओं ने विवेक खड़ू के नेतृत्व में इरविन चौराहे पर काफी देर तक रास्ता रोको आंदोलन किया और आरक्षण सहित अन्य लाभ के लिए जमकर नारेबाजी भी की। पशु संवर्धन विभाग कर्मचारी संघ के राज्यव्यापी प्रदर्शन में आज अमरावती इकाई भी शामिल हुई। पशु संवर्धन कर्मचारियों ने जिलाधीश कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के जरिए सरकार को निवेदन सौंपा। अंबापेट स्थित श्री वर्धमान स्नातकवासी जैन संघ उपाश्रय में सोमवार को राष्ट्रसंत परम गुरुदेव श्री नम्र मुनि जी महाराज की आज्ञानुवर्ती उग्र तपस्वी परम पूज्य सौम्या जी महासती जी, पूज्य श्री परम महासती जी, पूज्य श्री परम समयाक्ति जी महासती जी, पूज्य श्री परम प्रभुता जी महासती जी, पूज्य श्री परम विभूति जी महासती जी, पूज्य श्री परम सहजता जी महासती जी आदि थाना 7 का कोलकाता के चातुर्मास दौरान उग्र विहार यात्रा के तहत अमरावती में मंगलमय आगम हुआ। शहर के संतोषी नगर परिसर स्थित साहू बाग में जारी शिव पुराण कथा के 8वें दिन अनादि महाराज ने संत महात्माओं की महिमा कथन की और कहा कि संत महात्माओं द्वारा दिया गया श्राप भी वरदान की तरह होता है। जिस महात्मा की आध्यात्मिक प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है वही महान कहलाता है। जिला उपभोक्ता मंच की अध्यक्षा सुहास उंटवाले व सदस्य शुभांगी कुंडे ने भारतीय जीवन बीमा निगम को बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी पॉलिसी अनुसार देय रकम देने के निर्देश दिए। साथ ही मुकदमा खर्च के रूप में 10,000 रुपए शिकायतकर्ता को अदा करने हेतु कहा गया है। इसके अलावा मई 2019 से लेकर भुगतान तक 8% वार्षिक की दर से ब्याज भी LIC द्वारा अदा किया जाएगा, ऐसा भी आदेश जिला उपभोक्ता मंच ने दिया है। मूर्तियापुर रेलवे स्टेशन पर बने ब्रिटिशकालीन रेलवे पादचारी पुल की हालत काफी खस्ता हो गई है और इस पुलिया पर लोहे के जंग लग चुके हैं, जिसके चलते 2 दिन पूर्व इस पुलिया पर बनी सीढ़ी टूट जाने की वजह से 2 लोग नीचे गिरकर घायल हो गए। आते जाते छेड़खानी करते हुए अक्सर ही विनय भंग करने वाले और हमेशा ही गंदी नजर व बुरी नीयत रखने वाले ससुर के खिलाफ एक विवाहित महिला ने कोल्हापुरी गेट पुलिस थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। साथ ही आरोप लगाया कि ससुर की करतूत पर आक्षेप उठाने पर उसके पति व सास ने उसका साथ देने की बजाय उसके ससुर को बचाने का प्रयास किया। इस आधार पर पुलिस ने विवाहिता के पति व सास ससुर के खिलाफ विनय भंग, मारपीट व पारिवारिक प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। अपर वर्धा कार्यालय परिसर स्थित वाहन चालकों के विश्राम गृह को इन दिनों जुआ अड्डा बनाकर रखा गया है। पुलिस आयुक्त के विशेष दस्ते को इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने यहां पर छापा मारकर 14 जुआरियों को गिरफ्तार किया। बलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के गिरछी गांव में 16 वर्षीय लड़की ने कक्षा 10वीं में अपेक्षित अंक नहीं मिलने और साइंस फैकल्टी में प्रवेश नहीं मिलने के कारण अपने ही घर में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बंडेरा पुलिस थाना क्षेत्र के नई बस्ती ST बस डिपो में भीड़ के समय ST बस में चढ़ते समय एक महिला के हैंडबैग की चेन खोलकर किसी अज्ञात चोर ने 40,900 रुपए नकद चुरा लिए। शहर पुलिस द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ऑल आउट के तहत नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र में गौवंश तस्करी करते समय 4 मवेशियों को जीवन दान दिया गया। इसके साथ ही 14 स्थानों पर अवैध तरीके से चल रहे शराब अड्डों पर छापा मारा गया और 4 तड़ीपारों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। वरुण तहसील के आदिवासी बहुल क्षेत्र स्थित कारली गांव में 500 रुपए में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर देने का प्रलोभन देकर नकली रसीद के भरोसे हजारों रुपए की वसूली करने वाले गिरोह का क्षेत्रवासियों ने भंडाफोड़ किया, लेकिन भंडाफोड़ होते ही आरोपी मौके से भाग गए। इसमें से एक महिला व 2 पुरुष आरोपियों को पकड़कर सिंधुनिया घाट पुलिस के हवाले किया गया है। अमरावती से नागपुर की ओर जा रही एक ट्रैवल बस ने सामने आ रही ट्रैवल बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा कल 28 नवंबर की सुबह 6:30 बजे तिवसा महामार्ग पर घटित हुआ। इस हादसे में 25 यात्री बाल बच गए। कुरलपुरना से जवला शाहपुर रास्ते पर रेती तस्करी करते समय तहसीलदार व उड़न दस्ता मौके पर पहुंचे। यह देखकर ट्रैक्टर चालक नीलेश पलसपगार ने भागने का प्रयास किया, लेकिन ट्रैक्टर जगह पर ही पलटी खा गया। इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है।
पुसद ग्रामीण क्षेत्र के काली दौलत खान परिसर निवासी किसान बबन वसंता राउत रात के समय फसल की सिंचाई करने खेत में गए और काम निपटाने के बाद पेड़ के नीचे सो गए। इसी दौरान किसी ने कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर इस किसान की हत्या कर डाली। यह घटना कल सोमवार की सुबह उजागर हुई। पुसद पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।